Good morning to all of the students. Today we will continue the next chapter, the same chapter, that is chapter number 5, Inside the Atoms. Just a minute, I'm going on that topic. Okay, so last time we discussed on this topic about the types of the substance, then Dalton atomic theory, Thomson's Plum's Pudding model, and then Rutherford experiment, Rutherford nuclear model, and Rutherford scattering experiment, and Bohr stable orbit atomic model. Now today we will discuss about the atomic structures. In the atomic structures, what they are telling here, look, an atom is found from the nucleus, from the extra nuclear part. नाउ क्या बोल रहा है कि वो एटम कहाँ से मिलता है अपने को, न्यूक्लियस से मिलता है, जिसके अंदर बोलता है ना एंड द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मतलब अल्फा बीटा ऑल दैट थिंग्स. दिस कंटेन 3 टाइप ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स. नाउ इन द न्यूक्लियस एंड दे आर टेलिंग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, देयर आर 3 subatomic particles are there. What type of the 3 subatomic particles you will see? First it is nucleus are there. First it is nucleus. So in the nucleus we will see atomic nucleus. Atomic nucleus is they are telling us in a positively charged particles. Atomic nucleus. Atomic nucleus they are telling us in a positively charged particles. In this we can say the mass is concentrated on the nucleus. जितना भी मास रहता है ना पूरा न्यूक्लियस के ऊपर ही रहता है. Now here also there are 2 subatomic particles are there in the nucleus and they are making as a nucleon. Now that is proton and nucleon they are making as a nucleus. जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है वो बोलता है ना मिला के क्या होता है, न्यूक्लियन बनता है. तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोटॉन. नाउ प्रोटॉन वी आर टेलिंग एज एन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. प्रोटॉन जो रहता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहता है, जो एटॉमिक बोलता है ना न्यूक्लियस के अंदर रहता है. नाउ द पॉजिटिव न्यूक्लियस आर देयर इन द वी कैन से पॉजिटिव न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू ऑन द प्रोटॉन इन इट. जो पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स रहता है ना वो प्रोटॉन के अंदर ही रहता है. एंड जो उसका सिम्बल्स क्या बताया प्रोटॉन का एज ए ना पी. नाउ तो जो प्रोटॉन का सिंबल क्या बताया उसने, पी बताया. और जो प्रोटॉन वॉट एवर द चार्ज इट इज़ कैरिंग, जो बोलते हैं ना जो प्रोटॉन का चार्ज कितना बताया +1 ई बताया उसने. दैट इज़ 1 ई मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन इज वॉट 1 ई इज़ वॉट दैट इज़ 1.6 × 10⁻⁹ कूलम. इसका उतना मास रहता है. जो टोटल पॉजिटिवली चार्ज है न्यूक्लियस का, इसको हम लोग यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं. उसका यूनिट क्या है, ई बताया है. जैसे कि मास का हम लोग कैसा kg लिखते हैं, मीटर बोलते हैं ना लेंथ का मीटर सेंटीमीटर, तो वैसे प्रोटॉन का हम लोग यूनिट ई लिखते हैं इसमें. जो इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल में रहता है, प्रोटॉन के इक्वल में रहता है. मतलब जो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दे आर टेलिंग वॉट एवर द मैग्नीट्यूड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस. जितना मैग्नीट्यूड रहता है ना प्रोटॉन का वो न्यूक्लियस का बराबर रहता है, इसमें बताया है ना. जो नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स बताया न्यूक्लियस का, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज द एटॉमिक नंबर. अब बताया जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो किसके बराबर बताया, एटॉमिक नंबर. और एटॉमिक नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं जेड के. मतलब हर एटॉमिक बोलता है ना एलिमेंट का, जैसे कि हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है सबके एटॉमिक नंबर रहते हैं. तो जो भी एटॉमिक नंबर रहेंगे हम लोग डिनोट करेंगे जेड के थ्रू. तो मास ऑफ 1 प्रोटॉन, तो 1 प्रोटॉन का मास कितना दिया है, जैसे ना 1 यूनिट दैट इज़ 1 डेल्टॉन 1 यू बताया. तो 1 यू कितना बताया, ऐसा ना 1.66 × 10⁻27 ग्राम. इतना 1 डेल्टॉन का यूनिट बताया है. अब जो मास ऑफ 1 एटम हाइड्रोजन एटम, ये जो मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम ये सेम रहता है. बोलते हैं ना जो जितना 1 डेल्टॉन है वो हाइड्रोजन एटम के सेम टू सेम रहता है. मतलब जितना हाइड्रोजन का 1 हाइड्रोजन का एटम है उतना सेम ऐसा ना 1 डेल्टॉन का भी मास रहेगा. तो यह प्रोटॉन क्या बताना, प्रोटॉन तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, उसको सिम्बल्स क्या है, पी है. और जो पॉजिटिवली चार्ज कैरी कर रहा है ना 1 ही, तो 1 ही कितना रहता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम. और इसका एटॉमिक नंबर जो भी रहेगा ना एलिमेंट का, तो एटॉमिक नंबर का सिंबल्स क्या रहता है, जेड रहता है. और 1 यूनिट बताया दैट इज़ ना 1 यू दैट इज़ 1 डेल्टॉन हम लोग बोलेंगे. तो मास ऑफ 1 प्रोटॉन दे आर टेलिंग एज है ना 1.66 × 10⁻⁻27 ग्राम बताया. अब आता है न्यूट्रॉन.
जैसे कि हम लोग ने देखे हैं कि न्यूट्रॉन कैसे बनता है, सब एटॉमिक पार्टिकल से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के क्या बनता है, न्यूक्लियन बनता है। तो यहाँ हम लोग न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये जब कंबाइन होता है तो क्या होगा, व्हेनेवर द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कंबाइनिंग देन वी आर गेटिंग एज एन न्यूक्लियन। तो यूर द न्यूट्रॉन इज व्हाट, द न्यूट्रॉन दे आर टेलिंग इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रॉन मीन्स दैट डजंट हैज एन पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिवली चार्ज। इसमें ना पॉजिटिवली चार्ज होता है और नेगेटिवली चार्ज भी नहीं होता है, एज एन दैट्स वाई दे आर टेलिंग इज एन न्यूट्रल एटॉमिक पार्ट। तो यहाँ पे सिंबल उसका एन है। वॉट एवर द सिंबल दे आर टेलिंग इज एन एन। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज डिनोटेड बाय द एन। जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहेगा ना उसका डिनोट बोलता है ना, सिम्बल्स क्या बताया है, कैपिटल एन बताया है न्यूक्लियस के अंदर। मतलब जो नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस का, तो उसका बोलता ना सिंबल क्या बताया, ऐसे ना एन बताया। तो पहले तो बोलता ना न्यूट्रॉन का सिम्बल्स क्या है, एन, बट जो नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन रहेगा वो क्या बताया उसने, कैपिटल एन से हम लोग सिंबल से डिनोट करेंगे। तो ना एटॉमिक न्यूक्लियर दे आर टेलिंग एज वन ऑफ द एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन को छोड़ के, पता है हाइड्रोजन तो हम लोग ने देखे, वन हाइड्रोजन इज व्हाट सेम एज एन वन डेल्टॉन। तो दे आर टेलिंग ये इन दिस वी कैन से, बोलता ना जो हाइड्रोजन को छोड़ के दैट कंटेन एज एन व्हाट न्यूट्रॉन। सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट के अंदर न्यूट्रॉन आने वाला है। तो जो मास ऑफ अ न्यूट्रॉन है ये अप्रोक्सीमेटली 1 U बोलते हैं ना, एज एन 1 डेल्टॉन दैट इज, तो विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ द प्रोटॉन। मतलब जितना प्रोटॉन का मास रहेगा उतना न्यूट्रॉन का मास रहेगा, मतलब दोनों सेम टू सेम रहने वाला है। तो दैट्स वाई दे आर टेलिंग विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ दैट टू दैट प्रोटॉन्स। नाउ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट वी हैव सीन। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या बताया था, ऊपर हम लोग ने देखे थे। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट दे आर टेलिंग एज एन एटॉमिक स्ट्रक्चर्स इन दिस इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दैट इज़ अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहता है सराउंडिंग में, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के अराउंड में। तो अराउंड द न्यूक्लियस एंड द एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स। तो जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है यहाँ पे बताया स्ट्रक्चर्स का, तो उसके अंदर क्या आता है, इलेक्ट्रॉन भी आता है। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिवॉल्व होते रहता है, न्यूक्लियस के अराउंड भी रिवॉल्व होता रहता है। और जो एम्प्टी स्पेस है उसके सराउंडिंग में बताया इसमें। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन दे आर टेलिंग एज एन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स बता रहा है। ये सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। इसका सिम्बल्स क्या बताया, वॉट एवर द सिम्बल्स दे आर गिवन एज एन ई। तो यह 1 यूनिट कैरीज एन -1 E। जैसे कि प्रोटॉन का +1 E था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का -1 E दिया है। तो नाउ इन दिस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1800 टाइम्स लेस देन द हाइड्रोजन एटम्स। वहाँ पे कितना बताया था, ऐसा ना नियरली ऐसा ना हाइड्रोजन एटम के इक्वल में था जो प्रोटॉन का था, बट यहाँ पे 1800 टाइम लेस है। Here it is 1800 टाइम लेस देन द नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स। तो नाउ देयरफॉर द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रीटेड एज अ नेग्लिजिबल। तो ये जो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है ना पूरा नेग्लिजिबल, मतलब उसको माना ही नहीं जाता है। दैट वी कैन निगलेक्ट ऑल्सो बिकॉज ये इट इज़ वेरी लेस कंपेयर टू द हाइड्रोजन एटम्स। नाउ ये इन दिस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है ना, ये इलेक्ट्रॉन इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है इलेक्ट्रॉन्स का, टेलिंग इलेक्ट्रॉन इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जो भी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है इलेक्ट्रॉन का वो रिवॉल्व होते रहता है किसके अराउंड में, न्यूक्लियस के अराउंड में। और जो ऑर्बिट है, योर ऑर्बिट आर 3 डायमेंशनल इन नेचर्स। दे आर टेलिंग एज एन सेल्स। सेल मीन्स वी विल सी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज KLMN टाइप सेल। तो यह दे आर टेलिंग इज यूज इंस्टेड ऑफ द टर्म एज एन ऑर्बिट। यहाँ पे ऑर्बिट नहीं मानते हम लोग, तो इंस्टेड ऑफ ए ऑर्बिट वी आर टेकिंग एज एन सेल के जगह पे हम लोग क्या बोलते हैं, एज एन ऑर्बिट। तो दे आर टेलिंग एज एन वी आर यूजिंग एज एन सेल इंस्टेड ऑफ द ऑर्बिट। अब हम लोग ऑर्बिट नहीं बोलेंगे, हम लोग सेल मानेंगे, मीन्स K सेल, L सेल, M सेल, लाइक दिस वे। तो वी आर ट्रीटिंग, तो वॉट एवर द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इज डिटरमाइन द सेल। जितनी भी एनर्जी रहेगी ना और भी इलेक्ट्रॉन्स की, वो सेल के हिसाब से आएगी, जिससे कि जितना सेल प्रेजेंट होगा उसके अंदर। नाउ यह सेल इज प्रेजेंटिंग लाइक एन KLMN टाइप। तो नाउ यूर द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के इक्वल में रहता है। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या बताया, नंबर ऑफ द प्रोटॉन, मतलब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन भी रहेगा, ये सेम बताया है एज एन Z। तो Z हम लोग ने देखे थे एटॉमिक नंबर अबाउ। तो देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है ये वॉट एवर द इलेक्ट्रिकल चार्ज आर टोटली बैलेंसिंग द नंबर ऑफ द एटम्स। एंड नंबर ऑफ द एटम्स यहाँ पे क्या बताया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल।
अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हम लोग ने देखे ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज. Why they are telling here the number of the electron and number of the proton they are both to both same. Yeah. तो ना हाउ मेनी टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर फाउंड इन एटम्स, कितने टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं. यूज योर ब्रेन. दे आर टेलिंग विच टाइप ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज. बोलते ना कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जो इलेक्ट्रिकली चार्ज रहता है. ऐसे ना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, बट प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन छोड़ के भी दूसरे भी रहते, दे आर डिफरेंट ऑल्सो. Which atomic particles are present in the nucleus? Which kind of the subatomic particles are there in the nucleus? They are telling. When an electrons are revolving, electron कहाँ पे revolve होते रहता है? हाँ, when the electrons are revolving in the nucleus. That we will discuss now here. So now the mass of the electron have being negligibles. यहाँ पे mass of the electron क्या है? Negligibles. Why electron it is negligible? Because 1800 time less. ये 1800 time less है हाइड्रोजन के एटम्स से. Because of that reason, this electron mass is negligibles. Yeah. Now you are telling the mass of an atom is mainly due to the, जो बोलते ना मास ऑफ द एटम क्यों रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से रहता है न्यूक्लियस के. एंड वॉट एवर द टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर देयर. जितने भी टोटल नंबर होता है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास मिला के, जितने भी टोटल नंबर बोलते हैं ना, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, ये मिला के क्या करता है? अपना एटॉमिक मास नंबर बनाता है. हाँ, दैट मेकिंग एज एन एटॉमिक मास मीन्स एटॉमिक मास इज वॉट? P प्लस एन वी कैन से. तो यह द एटॉमिक मास वी कैन से द मास नंबर इज डिनोटेड बाय एज एन सिंबल एज एन ए. यहाँ पे जो मास नंबर रहता है वो हम लोग ए से डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर जेड से डिनोट करते हैं. द एटॉमिक नंबर वी आर डिनोटिंग बाय जेड, बट योर मास नंबर वी आर डिनोटिंग बाय दी ए. क्योंकि वॉट एवर द एलिमेंट आर द एलिमेंट के अंदर क्या होता है? मास नंबर भी होता है और एटॉमिक नंबर भी होता है. हाँ, इन द एटॉम वी कैन से एलिमेंट यू हैव अ मास नंबर ऑल्सो एंड दी एटॉमिक नंबर ऑल्सो. तो ये वी आर टेलिंग वॉट एवर द मास नंबर वी आर डिनोटिंग एज एन सिंबल एज एन ए. तो यह द एटॉमिक सिंबल्स, एटॉमिक नंबर एंड द मास आर टुगेदर मेकिंग एज एन एज फॉलोज. नाउ जस्ट सी हाउ द एटॉमिक नंबर आर देयर, एटॉमिक मास नंबर आर देयर एंड मास नंबर आर देयर, हाउ दे आर डिनोटिंग. जैसे सिंबल दे आर टेलिंग एज एन ए. ए क्या है? अपना मास नंबर है, तो मास नंबर एलिमेंट के अभाव में रहेगा. और एटम बोलते हैं ना ये जेड, जेड इज वॉट? एटॉमिक नंबर. जेड ऑलवेज इट विल बी द, जो एटॉमिक नंबर रहेगा डाउन रहेगा एलिमेंट के, और मास नंबर क्या रहेगा? अबाव रहेगा. तो कोई भी सिंबल रहेगा डिनोट करने के पहले, एज एग्जांपल जस्ट सी द गिवन एन एग्जांपल ऑफ द कार्बन. ए दैट इज 12 एंड जेड एज एन 6. ए एज एन 12 एंड जेड एज एन 6. तो मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है. मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है. और जेड क्या है अपना? एज एन एटॉमिक नंबर. तो एटॉमिक नंबर कम रहेगा और मास नंबर ज़्यादा रहेगा. हियर द मास नंबर विल बी मोर कंपेयर टू द एटॉमिक नंबर. दे आर टेलिंग हियर एटॉमिक नंबर इज व्हाट? हियर 6 एंड मास नंबर इज हियर 12. तो जस्ट सी द नंबर ऑफ द प्रोटॉन ऑफ द कार्बन, दे आर टेलिंग एज एन 6, but the number of the mass number they are telling mass number is 12. So 12, why they are telling proton plus neutron making as an 12. So from this we are coming to know the nucleus of the carbon is 12-6, that is 6 neutron are there in this. यहाँ पे क्या है? 6 न्यूट्रॉन है. ये 6 न्यूट्रॉन we have seen. वाव, ये कैसा होता है? अभाव में क्या दिया उसने? ए दिया है, और ए मेरा क्या है? मास नंबर है. मास नंबर इज व्हाट? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एंड यह न्यूट्रॉन इज व्हाट? 6. यहाँ पे न्यूट्रॉन क्या है? 6 है. जेड मत समझना 6 है. जेड मत समझना 6 है. जेड क्या है अपना? एक्चुअली जेड इज व्हाट? इट इज़ एटॉमिक नंबर, बट यहाँ न्यूट्रॉन की बात करा. यह दे आर टेलिंग अबाउट द न्यूट्रॉन. तो न्यूट्रॉन इज 6 because proton plus neutron they are making as an 12. So proton is 6 and neutron is 6 here. So now here we will discuss about the oxygen. अगर ऑक्सीजन क्या दिया है? There are 8 proton and 8 neutron. There are 8 proton and 8 neutron. तो ये 8 proton 8 neutron if you will look carefully, तो A कितना हो जाएगा मेरा? 16 हो जाएगा, और Z कितना हो जाएगा मेरा? 8 हो जाएगा. From this atomic number Z and mass number is A of the oxygens. So when you will arrange, you will come to know that is 16 and 8 here you will get of the oxygens. Now in the case of the carbon, carbon is 6. How many electrons are there in the carbon? Carbon में electrons कितने हैं वो बताना है. That is 6 electron will be there. As atomic numbers you will see in sodium cases that are 11 electrons.
तो व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना रहेगा, हाउ मच एटॉमिक नंबर विल बी देयर. नाउ मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द मैग्नीशियम दे गिवन एज एन 12 एंड 24. मास नंबर भी दिया है उसने, एटॉमिक नंबर भी दिया है. हाँ, दे गिवन एज एन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर. तो योर मास नंबर इज ए. मास नंबर मेरा कितना है, ए है. तो ए कितना है मेरा 24 है और z कितना है 12 है. व्हाट विल यू कन्वेंशन, अगर सिम्बॉलिकली देखा जाए तो कितना हो जाएगा 24 एंड 12 विल बी देयर. इन द केस ऑफ द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर हियर कैल्शियम 20 एंड 40 दे गिवन. द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी व्हाट, देखा जाए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, कैल्शियम का 40 है तो 40 का हाफ कितना होगा 20 प्रोटॉन एंड 20 न्यूट्रॉन, लाइक दिस वे. तो हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसा होता है हम लोग देखेंगे लास्ट टाइम. ये लाइक एन केस बोलता है ना, सेल टाइप होता है. अब ऑर्बिट नहीं बोलेंगे हम लोग. Now we will discuss about the cell. So we will discuss in the next topic, and I will send few of the homework to you that you have to send me in the evening today. Like, and I will send one of the example to you, and according to that example you have to send me few of the element, atomic mass number and atomic mass number and atomic number, that example.